भारत का सनातन आदर्श क्या है? एक शब्द में उत्तर होगा आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। इसके बावजूद प्राचीन भारत में शिक्षा महज अध्यात्म विज्ञान तक ही सीमित नहीं रही, उसका क्षेत्र व्यापक था। अपनी उत्तम शिक्षा के कारण ही प्राचीन भारत भौतिक विज्ञानों, कलाओं और औद्योगिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश माना जाता रहा। वह विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ था, सोने की चिड़िया स्वर्ण पाखी के रूप में समादृत था। मित्रों, आप मोनियर विलियम्स की पुस्तक इंडियंस विजडम पढ़िए, जिसके पृष्ठ 184 में लिखा है, प्राचीन भारत में सूर्य और चंद्रमा की गतियों का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन किया गया। बीज गणित का आविष्कार भारत में ही हुआ। भारत में जिस बीज गणित का आविष्कार हुआ, उसी का प्रयोग अरब वासियों ने अंक संबंधी चिन्हों व दशमलव के रूप में किया, उसे ग्रहण किया और यूरोप में उसका सर्वत्र प्रचलन भारतवासियों की ही वजह से हुआ। सुदेशना यही है कि गुरुकुल, आश्रम, ऋषिकुल, आचार्य कुल और स्वनाम धन्य प्राच्य विश्वविद्यालयों का देश भारत जीवन और जगत के प्राय प्रत्येक आयाम में अग्रणी रहा है। सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित भारतीय संस्कृति ही इसकी मूल वजह रही है। इस देश में 24 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को वसु की संज्ञा दी जाती थी। 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को रुद्र की संज्ञा दी जाती थी। वहीं 48 वर्ष तक सतत अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले प्रवीण छात्र को आदित्य की गरिमापूर्ण उपाधि से अलंकृत किया जाता था। ये वही विद्यार्थी हैं जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनूठे आविष्कार करते थे और भारत का गौरव पूरी दुनिया में परिवर्धित करते थे। मित्रों, भारतवासियों ने अपनी ज्ञान साधना के बल पर भौतिक विज्ञान, कलाओं, ललित कलाओं, भौतिक औद्योगिक कलाओं का चरमोत्कर्ष तक विकास किया। भारत के जहाज समुद्र पार करते थे। भारत का व्यापार अरब, मिस्र और रोम तक फैला हुआ था। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक संस्कृत लिटरेचर में लिखा है, भारत ने ही अति प्राचीन काल में तर्कशास्त्र और व्याकरण, लॉजिक एंड ग्रामर को जन्म दिया और उनका विकास किया। मित्रों, प्राचीन भारत में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। यहां गणित विद्या व यंत्र विद्या की नींव डाली गई, भूमि का माप किया गया, वर्ष के विभाग किए गए, आकाश के मानचित्र तैयार किए गए, सूर्य सहित अन्य ग्रहों का परिशीलन किया गया, प्रकृति की रचना का विश्लेषण किया गया, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और बीजों आदि का विस्तृत अध्ययन किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पिछली पाठशाला में हमने रेखांकित किया था, विचार स्वतंत्र होते हैं, तथ्य पवित्र। थॉट्स आर फ्री, फैक्ट्स आर सेक्रेड। एक ऐसी बात आपको बताते हैं कि आपका सीना गौरव से चौड़ा हो जाएगा। कोपरनिकस से 2000 वर्ष पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर चक्कर लगाने और दिन रात होने के कारण का पता लगा लिया था। छांदोग्य उपनिषद में इसका स्पष्ट उल्लेख है। संस्कृत में जो बात आई है उसे हम सुदेशना की पाठशाला में आपको अपनी हिंदी भाषा में सुनाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, सूर्य ना तो कभी अस्त होता है और ना कभी उदय। जब लोग सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, तब वह महज परिवर्तन में आता है। दिन के अंत में नीचे के भाग में रात हो जाती है और दूसरी ओर दिन हो जाता है। फिर जब लोग सोचते हैं कि सूर्य उदित हो रहा है, तब वह महज रात्रि के अंत में पहुंचकर फिर एक परिवर्तन में आ रहा होता है और नीचे के भाग में दूसरे भाग में रात कर देता है। वस्तुतः सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। ठीक ऐसे ही भारत का जो विश्व गुरुत्व है वो सदैव उदीयमान है, उसका कभी अस्त नहीं हो सकता। यह हमारा
शिव संकल्प है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु।